एक तो हम बात करेंगे कि किस तरह से अपोजिशन ने पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब अपना पहला खिताब कर रहे थे पार्लियामेंट से, अपोजिशन ने शोर शराबा किया और पहले 5 मिनट में कह दिया कि गवर्नमेंट फेल हो गई है। पहले 5 मिनट में ही कह दिया कि हुकूमत फेल हो गई है। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब ने बात की कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, तो वहाँ से उन्होंने ब्लैकमेलिंग शुरू की कि किसी तरह से उनको वो NRO मिल जाए। उसके लिए असेंबली में शोर शराबा किया। उसके बाद जब कश्मीर कॉज पूरी दुनिया में उठा हुआ था, इमरान खान साहब की ज़बरदस्त एफर्ट्स से पूरी दुनिया में कश्मीर का मुकदमा इंटरनेशनलाइज हुआ था। उस वक्त इन्होंने जो जॉइंट सेशन हुआ कश्मीर के ऊपर, वहाँ पे हमने उनको बुलाया, उसको इन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। और उसके बाद मौलाना फजल रहमान के साथ धरना देने के लिए इस्लामाबाद कंटेनर लेकर पहुंच के कश्मीर कॉज को बैक बर्नर पे डाल दिया और अपने आप को और अपनी करप्शन बचाने की जो मुहिम थी उसको आगे कर दिया। उसके बाद कोरोना फेज़ 1 चल रहा था, उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। फिर फैटिफ के ऊपर जब हम इनके साथ बैठे, वहाँ पर इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की और अपने साथ लेकर के आए ये NRO। ये नैब की 38 में से 34 शिकें वो कहते हैं चेंज कर दें, और इस पे डिटेल में जाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। ये लेकर के आए कि हमें आप अगर ये देंगे तो हम फैटिव में आपको वोट देंगे। और अब आपके सामने है कि PDM इन्होंने बनाई और PDM के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर डिमांड कर रहे हैं NRO को, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े कर दिया है कि वो किसी सूरत इनकी बातों में नहीं आएंगे, इनको ये NRO नहीं देंगे। ये NRO है क्या? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की तरफ से प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं नैब ऑर्डिनेंस में कि 38 में से 34 शिकें जो हैं वो आप बदल दें। इसमें चीज़ा जो हैं वो हम आपको बताएंगे। ये कहते हैं कि हमारे जो 99 से पहले के जितने केसेस हैं, 1985 से लेके 1999 तक के बीच के जितने केसेस हैं वो आप माफ़ कर दें। वो छांगा मांगा की सियासत, वो गैर जमाती इलेक्शन जो 85 का था, उसके बाद जितने कर्जे माफ़ कराए गए, वो पूरा दौर 85 से लेकर 99 तक जो कुछ इन्होंने किया है, इनके जो अदवार रहे हैं, वो सब हलाल हो जाए। वो गैर कानूनी असासाजात बनाने के केसेस, वो सारी चीज़ें वो माफ़ हो जाएं। एक चीज़ तो उन्होंने ये कहा कि 99 से पहले के सारे केसेस माफ़ हो जाए। अच्छा, अगर हम इसमें बेनिफिशरी देखें तो इनमें बड़ी लंबी फहरिस्त है जो इसके बेनिफिशरीज जो हैं वो निकलते हैं। उसमें है जी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार, खाकान अब्बासी, खुर्शीद शाह, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, एहसन इकबाल, ये सारे के सारे इस NRO के बेनिफिशरी निकलते हैं। दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि 99,99,999 रुपये तक की करप्शन जो है वो हमें करने दें। इसमें भी रमज़ान शुगर मिल्स का केस है, राना सनाउल्लाह का केस है, ख्वाजा आसिफ का केस है और जावेद लतीफ़ का भी केस इसमें आता है। तीसरा वो कहते हैं कि नैब जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को टच ना करे। पब्लिक ऑफिस होल्डर को इजाज़त हो मनी लॉन्ड्रिंग की, नैब उसको कुछ ना कह सके। उसमें भी शहबाज शरीफ का TT केस है, आसिफ जरदारी का फेक अकाउंट केस है, चौधरी शुगर मिल्स है, ख्वाजा आसिफ का एसेट्स वाला केस है और फरियाल तारपुर साहिबा का भी उसमें केस है। चौथी चीज़ ये कहते हैं कि बेनामी की तारीफ जो है वो बदल दी जाए, यानी कि रिश्वत चोरी का पैसा आप अपने बीवी के नाम पे कर दें, जो टैक्स पेयर हों उनके नाम पे कर दें, या बच्चे जो 18 साल से ऊपर हैं और इंडिपेंडेंट टैक्स पेयर जो भी है उसके नाम कर दें, तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब ये इसमें सलमान शहबाज की नाम जो बेनामी, यानी कि शहबाज शरीफ का जो केस है TT का, वो आता है, अनवर मजीद उनका आता है। और 5वीं चीज़ ये कहते हैं कि लिमिटेशन 5 साल की। और भी चीज़ा इसमें चीज़ें हैं, जिस तरह के इंटरनेशनल कोई सबूत जो है वो नैब की तरफ पेश ना हो सके। बैनुल अक़वामी कोई सबूत हो, यानी कि लंदन फ्लैट्स क्लियर हो जाएं और सरे महल क्लियर हो जाए, कोई भी इंटरनेशनल जो सबूत है वो नैब के सामने पेश ना हो सके। तो ये मुसव्वदा ये वो लेकर आए हैं जिसमें हमने चीदा आपको निकात बनाए। ये चाहते हैं कि इमरान खान किसी तरह से इनको मसाइलती ऑर्डिनेंस इनके साथ कर लें, NRO इनको दे दें, इनको डील दे दें। माजी में इन्हें आदतें पड़ी हुई हैं डीलें करने की। जनरल मुशर्रफ से जब वो पावर में थे दोनों ने NRO लिया, उससे पहले आपस में एक दूसरे को, जब इनकी हुकूमतें रहीं, एक दूसरे को
रिलीफ देते रहे हैं, एनआरओ देते रहे हैं। अब है सामने इमरान खान साहब ने कहा है कि वो किसी सूरत इनको एनआरओ नहीं देंगे। अगली चीज है इस्तीफे। ये इस्तीफे नहीं है, ये लतीफे हैं। ये पहले ही कहा था, आज हम इन्हें चैलेंज करते हैं। नया साल शुरू होने वाला है, 31 दिसंबर से पहले आप इस्तीफे दे दें। असद कैसर साहब से बात हुई अभी, वो कलम लेके बैठे हुए हैं, वो फौरन इनके इस्तीफों पे साइन करेंगे ताकि नए साल का आगाज असेंबलियों से गंद साफ हो, असेंबलियों से गंद साफ हो। नया साल, हैप्पी न्यू ईयर जो है वो हम सबको फिर बोल सके ताकि ये लोग जो है असेंबलियों से निकले। इनके इस्तीफे मुकम्मल तौर पर लतीफे बन गए हैं। और यहाँ पे हम ये भी बताते चलें कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन पे हम अपने वर्कर्स से, पीटीआई के वर्कर्स से भी कहेंगे कि उन पे तनकीद ना करें, उनको बुरा भला बिल्कुल ना कहें। हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। वो हमारी हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज। जो हाल उन्होंने नून लीग का जिस स्पीड के साथ किया है, जिस स्पीड के साथ उन्होंने किया है, उसकी हमें मिसाल नहीं मिलती। तो हम उन्हें ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करते हैं। वेल डन मरियम, आपने बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जो हाल बिलावल ने पीपल्स पार्टी का किया है, वही हाल मरियम ने नून लीग का कर दिया है। ये वही मरियम है जो कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। और आपको याद है जो सुप्रीम कोर्ट पे पूरा मुकदमा चला, तो वो जो लंदन में फ्लैट्स हैं, दुनिया की सबसे महंगी जगह लंदन की सबसे महंगी जगह मेफेयर के अंदर जो फ्लैट्स हैं, उनकी असल मालिका हैं मरियम उनकी असल मालिका हैं। तो ये सब लोगों के सामने हैं चीजें। अब कहते हैं जी डायलॉग के लिए गवर्नमेंट पहले दिन से तैयार है। आए पब्लिक इंटरेस्ट की चीजों पे डायलॉग करें, पब्लिक इंटरेस्ट की जो कानून साजी हो रही है उस पर डायलॉग करें। हम इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर इनको दावत देते हैं, हमने कोरोना के ऊपर इनको कमेटी के अंदर कई दफ़ा बुलाया। हम आज भी इन्हें कहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट की कानून साजी पे ज़रूर आए और डायलॉग करें, लेकिन साथ अपने ये मत लेकर आए ना, ये आपको नहीं मिलेगा। ये एनआरओ जो मांग रहे हैं इमरान खान साहब से, ये नहीं मिलेगा। माइनस दिस हम रेडी हैं इनके साथ किसी किस्म के भी डायलॉग करने के लिए। लेकिन हर मौके पर ये इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इमरान खान इनको बस ये एनआरओ दे दें। इमरान खान साहब ने कहा मेरी हुकूमत तो छोटी चीज़ है, मेरी जान भी चली जाए मैं इन चोरों डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। एनआरओ नहीं देंगे इमरान खान। इसके अलावा हम तैयार हैं डायलॉग के लिए। इनका जो इस्तीफों वाले जो ड्रॉप सीन पूरा हुआ है, वो इस तरह हुआ है कि जब इन्होंने लोगों को इस्तीफों का कहा, इनके बेशतर अरकान पार्लियामेंट, पीपल्स पार्टी के भी और पीएमएलएन के भी, सब ने कहा भाई हम क्यों इस्तीफे दें, हम आपकी चोरी बचाने के लिए क्यों अपनी नशिस्तें छोड़ें। क्योंकि ये सारी जो मुहिम चल रही है, ये कुछ लोगों की चोरी बचाने के लिए चल रही है। और ज़ाहिर है पब्लिक तो चोरी बचाने वालों के साथ नहीं निकलती। पब्लिक क्यों निकलेगी? तो जब ये फ्लॉप हुए, इनके सारे जलसे फ्लॉप हुए और कहते रहे कि मीनार पाकिस्तान फैसला करेगा, लाहौर फैसला करेगा, तो लाहौर ने तो अपना फैसला कर दिया, लाहौर ने आपको रद्द कर दिया। तो उसके बाद इन्हें एहसास हुआ कि ना अपने लोग इस्तीफे देने को तैयार हैं, इनकी चोरी बचाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। तो इन्होंने फिर ये बात अपनी वापस ली और अब ये कह रहे हैं लॉन्ग मार्च, और कह रहे हैं जी नवाज शरीफ वापस आए। अरे फिर ना करने लगे ना, बिल्कुल ही आप जो मर्जी कर लें। लॉन्ग मार्च सो बिस्मिल्लाह, हम तो कहते हैं आप लॉन्ग मार्च करें, आप लॉन्ग मार्च करें। और ये रिपीट ब्रॉडकास्ट है, आपने पहले भी लॉन्ग मार्च किया, आपने क्या कर लिया? आप इधर कंटेनर लेकर के यहाँ सेल्फियाँ लिया, वापस चलेंगे। पब्लिक आपको रिजेक्ट कर चुकी है, ये मानना पड़ेगा आपको। आपने बैक टू बैक जलसे करके देख लिया, लोगों की जानों को खतरे में डाला। कोरोना की जो दूसरी लहर आई है उसमें जलसों की वजह से मजीद शिद्दत आई है। इनके जलसों की वजह से ज़्यादा अमवात भी हुई हैं, ज़्यादा इनके जलसों की वजह से कोरोना फैली है। जिस जिस जगह इन्होंने जलसे किए हैं वहाँ पे ज़्यादा कोरोना ऊपर गया है। और अब ये लॉन्ग मार्च की बातें कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च आप कर भी लेंगे तो क्या होगा? आपके ये सारे जो हथकंडे हैं ये सब आप पहले कर चुके हैं, वो कहते हैं डेजावू। तो ये सब कुछ पहले हो चुका है, अब भी करके देख लें। जी आया नू सो बिस्मिल्लाह,
कुछ भी नहीं होगा। आप जिस चीज़ के बतलाशी हैं वो सिर्फ है NRO। आप सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए आपने लोगों की जानों को ख़तरे में डाला है। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे इमरान खान साहब बड़ा क्लियर कट पोजीशन है पहले दिन से उनकी कि किसी सूरत भी वो आपको NRO नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर ज़ीशान थोड़ा सा ऐड करेंगे, फिर सवाल ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने सुना सेनेटर फैसल जावेद साहब ने जो गुफ्तगू की है इस टाइम पे, तो हम यही समझते हैं कि देखिए जो इनकी तहरीक है वो तो नाकाम हो रही है और नाकाम हो गई है, और उसके दो मजमूई तौर पे बड़े वजूहात हैं। और सबसे पहली वजह ये है कि अब अवाम को जो है ये समझना वो शुरू हो गए हैं कि जो इमरान खान की पॉलिसीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ वो होती हैं जो कि सिर्फ आपके काम ना आए, अगले जो आपकी जनरेशन्स हैं उनके भी वो काम आए। और दूसरी बात यह है, उनको साथ साथ ये भी समझ आ गई है कि जो इनकी तहरीक है तो वो इस मुल्क के लिए नहीं है, हमारे कौम के लिए नहीं है, वो इनके ज़ाती मफादात हैं, उसके लिए ये अपना एक तहरीक चला रहे हैं। तो ये बड़ा क्लियर है मेरे ख्याल से इस टाइम पे, और यही दो बड़ी वजूहात है जिनकी वजह से इनकी तहरीक को आगे कोई राह नहीं मिल रही। और ये अपने बयानियाँ जो हैं तो ये हर 2 हफ्ते बाद चेंज हो जाता है, कोई और चीज़ ये लेकर आ जाते हैं। कभी कहते हैं इदारों के ऊपर हम अपना डाल देते हैं जो भी इन्होंने किया है, इसके अलावा इस्तीफ़ों की बात करते हैं। तो इनके पास ऐसा कोई ख़ास बयानिया है नहीं। जैसे कि अगर खान साहब ने अपना कोई एक तहरीक इससे पहले चलाया तो उसमें बड़ा क्लियर उनका एक स्टांस था, और वो थे स्टेटस को के ख़िलाफ़। इनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है कि इस टाइम पे जो इकनॉमिक सिचुएशन, जो हमारी मईशत की सिचुएशन है, वो भी ये लोगों को गुमराह करते हैं और कहते हैं जी कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट जो है तो वो काफ़ी नीचे चली गई है। बेशक पाकिस्तान की ग्रोथ रेट नीचे गई है कोरोना की वजह से, और वो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि ख़ित्ते में और भी ममालिक हैं। लेकिन ये भी एक फ़ैक्ट है कि इस टाइम पे जो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट है वो ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा है। आपकी पाकिस्तानी रुपी, हमारी करेंसी जो है वो दुनिया में सेकंड नंबर पे आ रही है ग्रोथ रेट में। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जितने भी इस टाइम पे जो करंट अकाउंट के सरप्लस है तो वो भी उसमें बड़ी वजह जो है तो आपके रोशन डिजिटल अकाउंट जो कि स्टेट बैंक और की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, उसमें हमें काफ़ी डॉलर्स बाहर से आ रहे हैं। और ये पिछले सालों में नहीं था, क्योंकि पिछले सालों में पाकिस्तान में डॉलर ज़्यादा बाहर जाता था और पाकिस्तान में कम आता था। वो सिचुएशन अब मुख्तलिफ हो गई है, और इन चीज़ों की वजह से ही पाकिस्तान की करेंसी जो है वो ऊपर जा रही है। बल्कि 170 से डॉलर जो है वो अब 154 पे आ गया है, और भी इंशाल्लाह नीचे ही जाएगा। इससे क्या होगा, इसमें पाकिस्तान से जो अंदर बाहर से जो चीज़ें आती, इम्पोर्टेड चीज़ें, उनकी कीमतों में कमी आएगी, जिसमें पेट्रोल हो गया और बाकी ऐसी मेजर चीज़ें हैं। तो महंगाई में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। और मुझे लगता है कि यही कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। और मैं बस आखिर में यही कहूँ कि इनकी तहरीक जो है तो इसमें ऐसी कोई कामयाबी नहीं होगी। भाई सवाल मेरा ये है कि जिस 34 नैब के कानून में तरमीम के हवाले से आपने बताया, इस पे 4 मरतबा शाह महमूद कुरैशी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, 8 मरतबा शहजाद अकबर साहब कर चुके हैं, 15 मरतबा शबीर फरार साहब कर चुके हैं। तो हुकूमत इस चीज़ को और कुछ नहीं कहने के लिए हुकूमत के पास एक ही चीज़ को 1000 मरतबा दोहराया जा रहा है, इसका क्या फ़ायदा है? और दूसरी बात, आपने कहा कि महंगाई में कमी होगी, वो कब कमी होगी? देखिए, जहाँ तक महंगाई की बात है, ज़बरदस्त इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ रहे हैं। आवे का आवा बिगड़ा हुआ था जब इमरान खान साहब पावर में आए, सारे इदारे तबाह थे, कर्जे रिकॉर्ड, इन्होंने 6000 अरब से 30,000 अरब पे कर्जा लेके गए थे। इन्होंने बात की डॉलर के अंदर आमदनी और खर्चों में नुकसान जो पाकिस्तान को करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 20 अरब डॉलर का था, वो पिछले 5 महीने में लगातार सरप्लस में गए, नफे में गए हम।
एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ गई हैं। फैसलाबाद और सियालकोट, गुजरांवाला आप जाएं, आपको पता चलेगा जो हमारी इंडस्ट्री बहाल हुई है, 50,000 लूम्स पिछली बहाल की हैं, 30,000 लूम्स नई लग गई हैं। लेबर जो है वो शॉर्ट पड़ गई है वहाँ पे, कारोबार उठ के लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में पाकिस्तान ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस तेजी से अब ऊपर जा रही हैं। हर लिहाज से पाकिस्तान के जबरदस्त इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है। खासतौर पर कोरोना के अंदर पूरी दुनिया ने तारीफ की है कि इमरान खान की जबरदस्त हिकमत अमली से ना सिर्फ कोरोना के ऊपर पाकिस्तान ने काबू पाया, बल्कि ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं कमाल के हैं। बिल गेट्स ने कहा, WHO ने कहा, US के इकोनॉमिस्ट ने कहा, आज फिंच जो है, ब्लूमबर्ग जो है, मूडीज जो है, सारे आलमी मालियाती इदारे जो हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी की तारीफ कर रहे हैं। आपने बड़ी चीज़ें पहले करनी है और फिर उसके असरात पब्लिक तक जाएंगे। और अब IMF की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में महंगाई नीचे जाएगी और ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आप याद रखिए, जिधर पाकिस्तान मिला इमरान खान को, कोई जर्मनी या स्विट्जरलैंड की इकॉनमी नहीं मिली थी इस पाकिस्तान की, जिन्होंने अपनी बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बनाई हैं, मुल्क को गरीब किया, अपने आप को अमीर किया। इमरान खान ने ना कोई मिल लगानी है, ना इमरान खान ने कोई कारोबार करना है, ना बैरून मुल्क सासे बनाने, जो कर रहे हैं इस मुल्क के लिए करना है। एक चीज। दूसरी चीज, NRO, ये ना मांगे ना, हम नहीं बताएंगे। फिर ये बार बार मांगते हैं, इसलिए हम बार बार बताते हैं। और बार बार ये भी बताना जरूरी है कि NRO है क्या। इसमें जिस तरह जनरल मुशर्रफ के साथ इन्होंने NRO की थी कि एक टाइम फ्रेम के अंदर इनके सारे केसेस, जी मिट्टी पाओ, पहले जो हुआ वो हुआ, आगे चले। क्यों भाई? आपने मुल्क को लूटा, आपको छोड़ दे, आपने करप्शन किया, आपको छोड़ दे। और ये सारे केसेस इनके दौर के बने हुए हैं, इनके अदवार के बने हुए हैं केसेस। इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, इनको जाके इदारों के सामने पेश होना चाहिए, अपने सबूत देने चाहिए। इमरान खान साहब पे जब इन्होंने केस बनाया पैनामा के बाद आवाज उठाने पर, इमरान खान ने क्या सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया? इमरान खान 1 साल तक मुकदमा चलता रहा, जाते रहे, 40 साल पुराना रिकॉर्ड दिया, 60 से ज्यादा दस्तावेजात दी। उस कमाई पे जो बाहर की, कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते थे, एक एक पाई पाकिस्तान वतन अजीज लेकर के आए, उस पर भी इमरान खान ने एक एक सबूत दिया और बैंकिंग चैनल की ट्रांजैक्शन सब कुछ दिखाया और अदालत से सुरखरू निकले। बदले में इन्होंने क्या दिखाया? एक वो कतरी खत वो जाली, एक वो ट्रस्ट डीड वो जाली, और निकल आई मरियम उन फ्लैट्स की बेनिफिशियल ओनर। और आज की तारीख तक एक पेपर वो नहीं दिखा सके। तो जब केसेस हों, आप अदारों पे हमला नहीं करते, आप जाके अपने जवाब देते हैं। हम इन्हें ये कहते हैं कि आप बजाय इसके कि NRO ले, आप अपने मुकदमात का सामना करें। इसलिए ये ज़रूरी है लोगों को बताना, बार बार बताना, बार बार हम बताते रहेंगे कि बार बार बताना ज़रूरी है कि ये NRO है क्या और इस NRO की डिटेल्स क्या है, इसलिए ज़रूरी है। NRO आपका और वज़ीर-ए-आज़म साहब का तकिया कलाम बन चुका है, लेकिन इस मुल्क का ये रिकॉर्ड है कि NRO कभी मिला तो वो पिंडी से मिला। क्या आपकी हुकूमत इतनी ताकतवर है कि पिंडी के बजाय इस्लामाबाद NRO देगा? NRO हमेशा, आप अगर NRO की चेक करें, चीफ एग्जीक्यूटिव देता है NRO। NRO कहाँ से मिलता? जनरल मुशर्रफ थे, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, वो NRO दे सकते थे, उन्होंने NRO दिया भी। हुकूमत NRO देती है, हुकूमत को नहीं दिया जाता। ये जो अपोजिशन वाले कहते हैं ना, हम आपको NRO नहीं देंगे, वो आप कौन होते हो NRO देने वाले? आपको तो ज्यादा पता है NRO कौन देता है। आप अपोजिशन वाले तो NRO के आदी हैं, आपकी तो हैबिट है NRO लेना। आपने माजी में एक दूसरे से NRO ली, जनरल मुशर्रफ से दोनों ने NRO लिया हुआ है, तो इन्हें नहीं पता कि NRO हमेशा हुकूमत देती है, हुकूमत लेती नहीं होती NRO। अगर इमरान खान NRO नहीं दे सकते तो ये फिर मांगते क्यों हैं? फिर ये क्यों लेकर के आए हैं? अगर इमरान खान नहीं दे सकते तो ये इन्होंने लिख कर दिया है कि हमको आप हमारे ये केसेस माफ करें। ये सारे केसेस जो इनके हैं, चौधरी शुगर मिल, अल अजीजिया, A1 फील्ड अपार्टमेंट, सरे महल, ये सारे केसेस आप माफ करें, तो यही तो NRO है। खान साहब को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि अगर किसी ने इनको NRO दिया तो वो मुल्क के साथ अच्छा नहीं करेगा? वो किसी कौन है? इमरान खान ने क्या, कोई भी हुकूमत जब NRO देती है, जनरल मुशर्रफ ने, जब जनरल मुशर्रफ का इक़्तिदार ख़त्म हुआ, उन्होंने NRO दी, उसके 1 या 1.5 महीने के बाद उनका टेलीविज़न पे इंटरव्यू है, उन्होंने खुद कहा कि मैंने सबसे बड़ी जो गलती की है वो ये NRO वाली की है। तो इमरान खान साहब ने कहा कोई भी हुकूमत हो कभी भी NRO नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।